भगवान शिव की अर्धांगिनी गौरी मैया शक्ति स्वरूपा माता गौरी का मंदिर है अजमेर की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच। गौरीकुंड नाम से प्रसिद्ध यह धार्मिक स्थल काफ़ी चमत्कारी और अलौकिक है। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की तथा गौरी मैया ने उन्हें दर्शन दिए। क्या है महिमा गौरीकुंड माता की, आइए देखते हैं। अजमेर शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता गौरी पार्वती जी का मंदिर, जिसे ग्रामीण गौरीकुंड माता के नाम से पुकारते हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी गौरी मैया शक्ति स्वरूपा माता गौरी माता का 9वां रूप है। नवरात्रि में भक्त यहाँ आराधना करने हेतु पहुँचते हैं। अजमेर से ब्यावर मार्ग स्थित सराधना गांव से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच घने जंगल में विराजित है गौरीकुंड माता। इस स्थान को सिद्ध माना जाता है। किंवदंती है कि ऋषि मार्कंडेय को यहाँ पर माता ने दर्शन दिए थे। मंदिर में गौरी मैया की स्वयंभू प्रतिमा है, जो जन आस्था का केंद्र है। पुष्कर तथा अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य अनेक प्राचीन एवं धार्मिक स्थल मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है प्राचीन मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली गौरीकुंड धाम, जहाँ माता गौरी तथा यहाँ पर स्थित कुंड स्वयं प्रकट है। मंदिर में वर्ष 2013 से रह रहे सेवादार रामसुख बताते हैं कि गौरी मैया का स्थान ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि है। सदियों पहले मार्कंडेय ऋषि यहाँ रहकर माता की आराधना किया करते थे। ऋषि मार्कंडेय की एक प्राचीन धुनी आज भी यहाँ है। बताते हैं कि माता ने ऋषि मार्कंडेय को यहाँ पर दर्शन दिए थे। गुफा में गौरी मैया का यह सिद्ध स्थान है। उन्होंने मंदिर को चमत्कारी बताते हुए बताया कि गौरी मैया मंदिर क्षेत्र में कौवे नजर नहीं आते तथा बारिश के दिनों में मंदिर प्रांगण क्षेत्र में ओले कभी भी नहीं गिरते। माता के मंदिर में स्थित कुंड में पानी कभी खत्म नहीं होता। गौरीकुंड धाम ऋषि मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली है। मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे। मार्कंडेय ऋषि ने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी। मात्र 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने मार्कंडेय पुराण भी लिखा, जिसका एक भाग दुर्गा सप्तमी है। भक्त नवरात्रों में माता की आराधना दुर्गा सप्तमी पाठ करके करते हैं। माता पार्वती अर्थात गौरी माता के दर्शन हेतु दूर दूर से भक्त दर्शन हेतु पहुँचते हैं। मान्यता है कि निकट के गांव केसरपुरा की कोटाज माता व गौरीकुंड माता आपस में बहनें हैं। कोटाज माता काली माता के रूप में विराजित हैं, वहीं पार्वती माता गौरीकुंड माता जी के रूप में यहाँ विराजमान है। कोटाज माता जी को जहाँ तामसिक भोग लगाया जाता है, वहीं गौरीकुंड माता को सात्विक भोग लगाया जाता है। मंदिर में माता जी को दाल बाटी चूरमा, चावल रोट तथा मेवे का भोग लगता है। यहाँ पर बनाए जाने वाले भोग तथा प्रसादी में कुंड के पानी का ही उपयोग होता है। भक्त मंदिर में बने कुंड को गंगा के पानी जैसा पवित्र मानते हैं। यह कुंड पानी से हमेशा लबालब रहता है। कुंड में जाने के 2 रास्ते हैं, एक मंदिर के भीतर से तथा दूसरा मुख्य मंदिर के बाहर से। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित गौरी माता मंदिर में प्रतिदिन माता जी को अलग अलग श्रृंगार कर भोग लगाया जाता है। यहाँ आने वाले भक्त श्रृंगार में चुनरी, बेज, सिंदूर, चूड़ी, कंगन, टीका सहित अन्य श्रृंगार चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में गौरी माता की प्रतिमा के निकट ही प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग तथा गणेश कार्तिकेय की प्रतिमा है। यह शिव परिवार बाद में स्थापित किया गया। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा भी है। मंदिर में एक अन्य माता जी की प्रतिमा भी स्थापित है। इसे लेकर मंदिर के मुख्य उपासक परशुराम महंत ने बताया कि सराधना के महेश्वरी परिवार की मकान की खुदाई के दौरान एक मूर्ति निकली, जिसे ग्रामीणों ने चमत्कार मानते हुए मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दिया। मुख्य मंदिर के बाहर साधु बानखंडी महाराज की प्रतिमा भी है। माना जाता है कि साधु बानखंडी महाराज रामानंदी संप्रदाय से थे। वर्ष 1920 में बानखंडी महाराज यहाँ आए और गौरी मैया की भक्ति की। उन्हें कई सिद्धियाँ प्राप्त थी। आसपास के ग्रामीणों के अनुसार साधु बानखंडी महाराज को सिद्ध पुरुष के रूप में माना जाता है। श्रद्धालु हरिकिशन जाट बताते हैं कि दादा परदादा से सुना था कि यहाँ पुराने वाले साधु बानखंडी महाराज किसी भी जीव का रूप ले लेते थे। कई बार देखा गया कि वह कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। मंदिर के प्रांगण में एक कुंड भी है। जाट बताते हैं कि इस कुंड से होकर
बानखंडी महाराज पुष्कर पहुंच जाया करते थे। वर्ष 1980 में साधु बानखंडी महाराज का निधन हो गया। संत परशुराम दास ने बताया कि बानखंडी महाराज कुंभ में अखाड़ा भी लगाया करते थे। बानखंडी महाराज के प्रयासों से ही मंदिर को भव्यता मिली। गौरीकुंड माता के दर्शन हेतु वर्ष भर यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं, परंतु सावन तथा नवरात्रि में यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ इन दिनों में कई धार्मिक अनुष्ठान और पर्व का आयोजन किया जाता है। विशेष दिनों में मंदिर में दर्शन करने का अपना एक अलग ही महत्व है। गौरीकुंड माता के दर्शन हेतु आप वर्ष में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। माता का मंदिर सराधना मकरेड़ा के बीच स्थित अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के घने जंगल में स्थित है, जहाँ पर आपको पशु पक्षी व जानवर आपको देखने को मिलेंगे। बंदर, नीलगाय, खरगोश यहाँ आसानी से नज़र आ जाते हैं। गौरीकुंड माता जी के आने के लिए आप सराधना से सीधे आ सकते हैं। सराधना से गौरीकुंड माता की दूरी करीब 5 किलोमीटर की है। यहाँ पर आने के बाद आपको करीब 400 मीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। मंदिर तक सीधी सड़क बनी हुई है। पहाड़ी पर मंदिर बने होने के कारण बारिश के दिनों में यहाँ एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ चारों ओर आपको हरियाली हरियाली नज़र आएगी। पहाड़ों पर बहने वाले झरने भी यहाँ दिखते हैं। सराधना सरपंच हरिकृष्ण जाट ने बताया कि गौरीकुंड माता जी के यहाँ प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है तथा गौरीकुंड माता समिति के द्वारा यहाँ पर एक गौशाला भी संचालित की गई है। अरावली पहाड़ियों के बीच में गौरीकुंड माता जी का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। क्या महिमा है गौरीकुंड माता जी की? गौरीकुंड माता जी यहाँ पर कैसे प्रकट हुई? गौरीकुंड माता जी की यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर मूर्तियां हैं, किन किन देवताओं की यहाँ पूजा की जाती है, कुंड की क्या महिमा है, यह जानने के लिए हम महाराज श्री जी से बात करते हैं। महाराज, गौरीकुंड जो माता जी है इसकी क्या महिमा है? ये कुंड तो बहुत पुराना है। जब माता जी प्रकट हुआ, जब ये कुंड साथ में प्रकट हुआ, इसलिए नाम है गौरीकुंड माता जी। माता जी हिंदू वाली मूर्ति अपना आप ही प्रकट हो रही है। ये कुंड अपना आप ही प्रकट है। और यह तो मार्कंडी महाराज की तपोभूमि है। बनखंडी महाराज ने खूब तपस्या की यहाँ 60 साल तक। भोलादास जी ने की खूब, रामचंद्र जी महाराज ने की, रामदास जी ने की, श्यामदास जी ने की। और ठीक है, आज भी ऋषि मुनि की भूमि है। कोई ऋषि मुनि तपस्या कर पड़ा आवे माता जी रुकवा दिए, फालतू आदमी ने रुकवा ही नहीं दिया। 3 बार सूर्य करी तो माता जी 3 बार पकड़ा दिया मैंने। ऐसी सजा दी जो वे का तो नाम निशान मिट गया। आज महाराज, गौरीकुंड माता जी के अभी हमने दर्शन किए। यहाँ पर 2 मूर्तियां हैं माता जी की। क्या मूर्तियां हैं वो? एक मूर्ति मकराना वाली वाली जो सराधना की है, आटा की हिंदू वाली ही प्रकट हुई। वो सराधना जी लकोटिया की हेली में निकली, जब लकोटिया जी लारट विराजमान कर गया, जोध जी लकोटिया। ये कहा जाता है कि जो गौरीकुंड माता जी का जो कुंड है ये पुष्कर में भी निकलता है, ऐसी कोई मान्यता है? हाँ, कहता है कि पचकुंडा को देखो कनेक्शन है। पचकुंड पे जो कुंड है वो इससे जुड़ा हुआ कुंड माना जाता है। हाँ, कई बार देखने को आता है कि जो बहुत सारी गर्मी होती है, गर्मी तेज पड़ती है, तो जो पानी है वो पानी सूख जाता है, तो ऐसा कभी हुआ है यहाँ पर? नहीं बिल्कुल तो कभी नहीं सूखा। मैं तो 98 में आया जो आज तक भजोई देखी नहीं। अच्छा। मार्कंडेय ऋषि की जो तपोभूमि है ये गौरीकुंड माता जी, यहाँ पर काफी दूर दूर से यहाँ पर भक्त माता जी के दर्शन करने आते हैं। तो आप क्या अनुभव करते हैं कि जो यहाँ भक्तगण आते हैं उन्हें कैसी परेशानी यहाँ होती है, यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए? हाँ हाँ, एन है के परेशानी कैन वे अटा गया रेत वे बैठ जावे सब। ये रेत को रुकावट करना चाहिए, नाला पेड़िया बनने चाहिए, जो रस्ते चाहिए रेत तो बहुत बेवे पानी में कटाव लाग लाग। एक मान्यता ये भी है कि जो गौरीकुंड माता जी है ये और कोटाज माता जी है, ये दोनों आपस में बहनें हैं, ऐसी कोई मान्यता यहाँ पर है? अब देखो जाएगा, ये तो गौरी मारबा काली माता है, अब तो फर्क। देखिए, जो गौरीकुंड माता जी का स्थान है, ये गौरीकुंड माता जी का स्थान मार्कंडेय ऋषि जो है उनकी तपोभूमि है कहलाती जाती है। और जो गौरीकुंड माता है ये गौरीकुंड माता यहाँ स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ पर माता जी का जो स्थान है ये बनाया नहीं गया है, माता जी यहाँ स्वयं प्रकट हुई है। उसके बाद यहाँ पर
सराधना गांव में लखोटिया परिवार है, उनके जब मकान में जब खुदाई की गई तो वहां पे एक माता जी की मूर्ति निकली। तो ग्रामीणों ने इसे माता जी का चमत्कार मान के इस मूर्ति को भी यहाँ पर स्थापित कर दिया है। आपको बता दें कि गौरीकुंड माता जी में जो कुंड है, ये कुंड स्वयं प्रकट कुंड है और कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना पड़े, ये कुंड कभी नहीं सूखता है। माता जी का जो स्नान है और भक्तों को जो यहाँ पर प्रसाद के रूप में जो चरणामृत दिया जाता है या यहाँ पर जो प्रसादी होती है, उस प्रसादी में भी इसी कुंड का जो पानी है, ये पानी काम में लिया जाता है। गंगा स्वरूप जो पवित्र जो माना जाता है, इस कुंड के पानी को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। महाराज यहाँ पर प्रतिदिन रहते हैं। महाराज ने बताया कि मंदिर में काफी भक्त यहाँ पर आते हैं, उनकी सुविधाओं का भी यहाँ पर विकास होना चाहिए। महाराज श्री और बताएं आप और क्या चाहिए यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर भंडार अंडार बनावा है, हॉल बनना सारे, गौशाला भी है यहाँ पर? गौशाला भी है। इसको कौन संचालित कर रहा है? कौन करिए, आप ही करिए, आपने आश्रम की गई है, छोटी परंपरा में चल रही है। कितने गायें हैं? पहले तो 20-30 गई हैं, आजकल तो 5-7। गौरीकुंड माता जी है, यहाँ पर गायें भी हैं, लेकिन महाराज श्री ने बताया कि यहाँ पर पहले 20-25 गायें हुआ करती थी, लेकिन भामाशाहों द्वारा यहाँ पर जो सहयोग है वो अपेक्षाकृत कम मिलता है। केवल मंदिर की ओर से ही गायों का लालन पालन किया जाता है। धीरे धीरे यहाँ गायें कम होना शुरू हुई। आज 5-7 गायें हैं, लेकिन अगर भक्तगण यहाँ पर सहयोग करे तो यहाँ पर एक बड़ी गौशाला बन सकती है।